हमारे आंगन की कहानी यूट्यूब चैनल में आपका दिल से स्वागत है। आज हम सुनाने जा रहे हैं लालटेन वाली अम्मा और एक डरावनी चुड़ैल की कहानी। तो ध्यान से सुनिए। एक समय में एक छोटा, शांत और बहुत ही सुंदर गांव था। उसका नाम था हरिपुर। चारों तरफ हरियाली ही हरियाली थी। बीच में एक पुराना बरगद का पेड़ खड़ा था, जैसे पूरे गांव को अपनी छांव में संभाले हुए हो। घर छोटे छोटे थे, मिट्टी से बने हुए। बिजली कभी कभी ही आती थी, लेकिन गांव वालों की जिंदगी एक दूसरे की दोस्ती और दिलों की गर्मी से ही चलती थी। उसी गांव में रहती थी अम्मा। सब उन्हें प्यार से कहते थे लालटेन वाली अम्मा। क्यों? क्योंकि उनके हाथ में हमेशा एक पुरानी पीतल की लालटेन होती थी। उसमें जलती थी हल्की पीली रोशनी, एक ऐसी रोशनी जिसमें जैसे सुकून छुपा हो। गांव के बच्चे अक्सर कहते थे, अम्मा की लालटेन में जादू है। अम्मा अकेली रहती थीं। उनका बेटा शहर में नौकरी करता था, लेकिन अम्मा खुद को कभी अकेला नहीं मानती थीं, क्योंकि पूरा गांव ही तो उनका परिवार था। जब भी कोई बीमार हो जाता, कहीं कोई बच्चा रात में रोने लगता, तो अम्मा बिना देर किए लालटेन लेकर चल पड़ती। हर शाम जब सूरज ढलता, आसमान गुलाबी और नारंगी रंग में रंग जाता, तब अम्मा अपनी खाट पर बैठती, लालटेन को रुई से साफ करती, बत्ती सीधी करती, और पूरा गांव जानता था अगर रात को कुछ भी हुआ तो अम्मा जरूर आएंगी। एक दिन आसमान अचानक काले रंग में बदल गया। हवाएं बड़ी तेजी से चलने लगी और बादलों की गड़गड़ाहट से पूरी धरती कांप उठी। गांव पर एक भयानक आंधी टूट पड़ी। बिजली के खंभे धराशायी हो गए। देखते ही देखते पूरा गांव अंधेरे में डूब गया। पेड़ टूट गए, घरों के छप्पर उड़ गए। हर कोई अपने घरों में डर के मारे बैठा था। उसी डरावनी रात 5 साल की छोटी गुड्डी बीमार पड़ गई। उसे तेज बुखार था और उसकी सांसें बड़ी तेजी से चल रही थीं। गुड्डी के माँ बाप पूरी तरह घबरा गए। गुड्डी की माँ बोली, कुछ करो जी, डॉक्टर को लाना होगा, वरना हमारी गुड्डी नहीं बचेगी। डॉक्टर का घर 5 किलोमीटर दूर था और रास्ता कीचड़ से लथपथ और पूरी तरह से अंधेरे में डूबा हुआ। तभी दरवाजे पर एक खटका हुआ। गुड्डी के पिता ने दरवाजा खोला। सामने अम्मा खड़ी थी। उनके हाथ में एक जलती हुई लालटेन थी। अम्मा बोली, चलो बेटा, मैं साथ चलती हूं। रास्ता भले ही अंधेरा हो, लेकिन जब तक ये लालटेन जल रही है, हिम्मत जिंदा है। अम्मा ने गुड्डी को अपनी गोद में उठा लिया और उसके पिता के साथ डॉक्टर की ओर चल पड़ी। तेज बारिश में उस अंधेरी रास्ते पर कीचड़ और कांटों से होते हुए बस एक लालटेन की रोशनी में वो लगातार चलती रहीं। रास्ता कांटों से भरा था। हर मोड़ पर डर फैला हुआ था। हर छाव में जैसे कोई साया छुपा बैठा था। अम्मा की गोद में गुड्डी और पीछे पीछे गुड्डी के पापा, तीनों जंगल के उस डरावने रास्ते से धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे। हर कदम पर मुश्किलें थीं, और तभी एक पेड़ के पीछे से कुछ निकला। पिता के कदम वहीं रुक गए। अम्मा का चेहरा सफेद पड़ गया। हवा तेज चलने लगी और सामने आया एक काला साया। वह थी एक चुड़ैल, भयानक, डरावनी, सिहरन भरी। चुड़ैल ने बोली, कहां जा रहे हो? ये बच्ची अब मेरी है। जो इस अंधेरे जंगल में आता है, वो वापस लौट कर नहीं जाता। वो थी चुड़ैल, जंगल की राक्षसी आत्मा, जो अंधेरे में जीती है और बच्चों की रूहें चुरा लेती है। उसने हाथ उठाया और एक धुएं सा साया हवा में उठा और गुड्डी को खींच कर ले गया। अम्मा ने गुड्डी को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन वो नाकाम रही। पिता चिल्लाए, गुड्डी! अम्मा बस देखती रह गईं। उनकी गोद खाली हो चुकी थी।
लेकिन हाथ में अब भी एक लालटेन थी, कमजोर लेकिन जलती हुई। अब गुड्डी चुड़ैल के कब्जे में थी। गुड्डी के पिता हिम्मत दिखाते हैं, वो सीधा चुड़ैल पर कूद पड़ते हैं, लेकिन चुड़ैल उन्हें हवा में उछालकर दूर फेंक देती है। अम्मा चीख उठती है। हवा और अंधेरा और भी गहरा हो चुका था। घर की दीवारों पर अंधेरा छाया हुआ था और अंदर बैठी थी गुड्डी की माँ। वो एक कोने में चुपचाप बैठी थी। उसकी आंखें दरवाजे पर टिकी थीं, जहां से कुछ देर पहले ही उसकी बेटी गुड्डी अपने पिता और अम्मा के साथ निकली थी अस्पताल की ओर। गुड्डी के माँ अपने मन में बोलती है, हे भगवान, मेरी गुड्डी को कुछ ना हो। रास्ता कितना डरावना है और गुड्डी की हालत भी बहुत खराब है। गुड्डी के माँ ठीक से बोल भी नहीं पा रही थी। अचानक माँ का दिल जोर से धड़कने लगा। एक अजीब बेचैनी ने उसे घेर लिया। उसे महसूस हुआ जैसे गुड्डी उसे पुकार रही हो, जैसे कोई अनहोनी होने वाली हो। गुड्डी की माँ उठ खड़ी हुई। वो भागकर मंदिर वाले कोने में पहुंची। उसने हाथ जोड़ लिए और आंखें बंद कर भगवान से फूट फूट कर विनती करने लगी। गुड्डी के माँ बोली, भगवान, मेरी बच्ची जंगल में है, बुखार में तप रही है, उसकी जान बचा लो। और उसी वक्त जंगल में एक चुड़ैल गुड्डी को अपने कब्जे में कर रहा था। जंगल की अंधेरी राह, गुड्डी अब चुड़ैल की गिरफ्त में थी। हवा में लटकती गुड्डी की कमजोर सांसें और सामने खड़ा था उसका पिता, घायल, गिरा हुआ। लेकिन अम्मा अब भी खड़ी थी। उसके हाथ में थी एक पुरानी कांपती हुई लालटेन। कमजोर थी पर अब भी जल रही थी। चुड़ैल आगे बढ़ा। उसकी आंखें आग जैसी जल रही थीं। उसने कहा, अब तुम दोनों भी नहीं बचोगी। अम्मा कांपी नहीं। उसने लालटेन को अपने सीने से कस के पकड़ लिया। उसकी आंखों में अब डर नहीं, बल्कि एक मां की ताकत थी। अम्मा बोली, जब तक ये लालटेन जल रही है, मेरी गुड्डी को कोई नहीं ले जा सकता। और तभी लालटेन की लौ अचानक भड़क उठी। एक तेज सुनहरी रोशनी पूरे जंगल में फैल गई। चुड़ैल चीख पड़ा। उसका काला धुआंधार शरीर उसी रोशनी में जलने लगा। चुड़ैल चीखते हुए बोली, नहीं, ये कैसे हो सकता है? ये सिर्फ एक लालटेन थी। लेकिन वो कोई साधारण लालटेन नहीं थी। वो एक मां की उम्मीद थी, उसके विश्वास की रोशनी थी, जो अंधकार से भी ज्यादा तेज निकली। चुड़ैल की चीखें जंगल में गूंजती रहीं और फिर वो राख बनकर उड़ गया। अगले ही पल गुड्डी धीरे से नीचे उतरी। उसकी सांसें लौट आईं। अम्मा भागकर उसके पास पहुंची, उसे सीने से लगा लिया। अम्मा ने बोली, अब कुछ नहीं होगा बेटा, अब तू महफूज है। अंधेरे जंगल को पार कर अम्मा, पिता और गुड्डी आखिरकार एक छोटे से कच्चे मकान तक पहुंचे। वो था डॉक्टर का घर। डॉक्टर ने उसका माथा छुआ, फिर दवाई निकाली, इंजेक्शन दिया। सांसें धीरे धीरे सामान्य होने लगी। बुखार कम हो रहा था। गुड्डी की आंखें अब बंद थीं, लेकिन उसका चेहरा शांत था। डॉक्टर मुस्कुराकर कहता है, अब चिंता मत कीजिए, बच्ची अब खतरे से बाहर है। अम्मा ने भगवान का नाम लिया। पिता ने आंखें बंद करके चैन की सांस ली। अगली सुबह तीनों, गुड्डी, उसकी अम्मा और पिता, गांव की ओर लौट रहे थे। गुड्डी अब ठीक थी। वो पिता की गोद में मुस्कुरा रही थी। गांव के किनारे खड़ी वो मां, जिसने रात भर भगवान से प्रार्थना की थी, दौड़कर दरवाजे से बाहर निकली। उसने बोली, गुड्डी, मेरी बच्ची। गुड्डी मां की बाहों में थी। उसकी आंखों से आंसू नहीं, अब सिर्फ मुस्कान थी। पूरा गांव उनके पीछे इकट्ठा हो गया था। सब हैरान थे, क्योंकि ये सिर्फ सफर नहीं था, ये एक मां की उम्मीद, पिता का साहस और एक बच्ची की जीत की कहानी थी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो लाइक करें
कमेंट में बताएं कि आपको सबसे खास पल कौन सा लगा और आंगन की कहानी को जरूर सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे एक और दिल छू लेने वाली कहानी के साथ। तब तक नमस्कार।